हम लोग जीने के लिए खाना खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि फूड या जो खाना या डाइट होती है उसको हम किस तरीके से देखते हैं। हम उसको देखेंगे सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कि हमें सस्टेन करेगी, या फिर अपने फिजिक गोल्स के हिसाब से, जो लोग एथलीट्स हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं या किसी स्पोर्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैं एक्चुअली आपको फूड का जो मेडिसिनल पार्ट, मतलब कि अगर हमारी डाइट में आप कुछ एडिशंस करें, कुछ सब्ट्रैक्शंस करें, कुछ चीजें बढ़ाएं, कुछ घटाएं, इनसे क्या हम फूड को मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये दोस्तों कि क्या एक्चुअली हम मेडिसिन काफी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ, क्यों और कैसे, ये आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों से मैं ईमेल्स एक्सचेंज करता हूं, बात करने को होता है, लेकिन आप में से काफी लोग मेरे से फोन पे बात करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन सबसे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने अपनी वेबसाइट पे एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, जिससे क्या होगा कि मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे स्लॉट्स होंगे, मैं आपको कॉल करूंगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज चेक कीजिए। डिप्रेशन कहते हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। अगर कोई इंसान काफी टाइम तक किसी से बात नहीं करता, चुपचाप रहता है, तो उसको एक टर्म दे दी जाती है कि यू आर डिप्रेस्ड। चलो, ये तो होता है, लेकिन जो उसके साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स आती हैं, उनके एक्चुअली बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप या आपके किसी घर परिवार, कोई संबंधी, कोई दोस्त, उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट्स ली हो, तो आपका इस चीज का आइडिया जरूर होगा। दोस्तों, ये चीज जरूर देखी गई है कि जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनकी डाइट में जो मैग्नीशियम होता है, जो कि एक मिनरल है, उसकी काफी कमी होती है। तो रादर कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे ब्लड में, आरबीसीज में एक्चुअली मैग्नीशियम की जो वैल्यू अप करती है। तो देखा जाए तो मैग्नीशियम और डिप्रेशन का एक काफी अच्छा रिलेशन है। तो डाइट में अगर आपका मैग्नीशियम नहीं है तो कुछ मैग्नीशियम इंट्रोड्यूस करके हम शायद कुछ एंटी डिप्रेशन इफेक्ट्स ले सकते हैं। तो इससे मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स खाना शुरू कीजिए। मैग्नीशियम लाने के लिए बहुत सिंपल है, आप बनाना खा सकते हैं, लीफी ग्रीन्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। ये सारे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मैग्नीशियम रिच होती है। अब मैग्नीशियम के बाद जिंक की बारी आती है। अब जिंक का अपने आप में कोई एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आप किसी ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, बाकी चीजें ले रहे हैं, तो जिंक से उन एंटीबायोटिक्स की या उन सप्लीमेंट्स की जो एफिकेसी है, या मतलब उनकी जो पोटेंसी है, या जिस तरीके से काम करती हैं, वो एनहांस हो सकती है। तो अपनी डाइट में जिंक रखना बहुत जरूरी है। अब जिंक आप अपनी डाइट में कैसे रख सकते हैं? पंपकिन सीड्स या कद्दू के बीज, ये जो बीज होते हैं ये जिंक के बहुत रिच सोर्सेज होते हैं। अगर आप रेगुलरली इनका सेवन करते हैं या इनको खाते हैं तो जिंक की कमी आपकी डाइट में कभी भी नहीं होगी। उसके बाद आपका लहसुन हो गया, जो गार्लिक होता है, जो हर किचन में होता है, ये भी एक जिंक का अच्छा सोर्स होता है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे जो आसपास आपके फूड आइटम्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो आपको एक्चुअली पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो आप एक्चुअली उनसे ले सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी होती हैं। आप जब डिप्रेशन की बात कर रहे हैं या एंजाइटी की बात कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो एक सप्लीमेंट मेरे दिमाग में जरूर आता है, वो है अश्वगंधा। अब अश्वगंधा एक बहुत ही चीप सप्लीमेंट है, ये आपको काफी सारी जगहों पे मिल जाएगा। मैं कुछ लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो अच्छे ब्रांड्स मुझे लगते हैं आपको लेना चाहिए। और मैंने अश्वगंधा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, 2 वीडियोस हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा, आप प्लीज चेक कीजिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली आपको अश्वगंधा कैसे लेना चाहिए। लेकिन एंटी स्ट्रेस एजेंट अश्वगंधा बहुत ही बढ़िया। और जब कोई चीज या कोई सप्लीमेंट, कोई फूड आइटम स्ट्रेस हमारी लाइफ में कम करता है, तो उसके पोटेंशियली बहुत सारे फायदे भी होते हैं। तो अश्वगंधा एक मस्ट हैव सप्लीमेंट आपकी डाइट में जरूर है। अश्वगंधा की बात आती है और सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो ईपीए और डीएचए तो ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो कि हमें काफी फायदा देते हैं, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए इनके बहुत फायदे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि डिप्रेशन में या एंटी डिप्रेसिव इफेक्ट्स इन फैटी एसिड्स के बहुत अच्छे हैं। तो फिश ऑयल भी एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आप ले सकते हैं। इसका वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव क्या है, इसको लेना कैसे चाहिए, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए फिश ऑयल लेने से पहले, ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज चेक कीजिए। दोस्तों, हमारा जो मूड होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर बहुत कंट्रोल करता है, उसे सेरोटोनिन बोलते हैं। अब सेरोटोनिन की प्रोडक्शन जितनी होगी हम उतना अच्छा फील करेंगे। तो अब सेरोटोनिन कैसे लिया जाए अपनी डाइट में? आपकी पोल्ट्री आइटम्स होगी, जैसे चिकन हो गया, एग्स हो गए, आपका सी फूड हो गया, आपके लेग्यूम्स मतलब छोले या बाकी दालें हो गई,
नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये जो सारे सोर्सेज हैं जो कि एक एक्चुअल एक बैलेंस डाइट बनाते हैं, ये आपके इस न्यूरोट्रांसमीटर को भी अच्छा बूस्ट देते हैं। मतलब एक हेल्दी डाइट इज इक्वल टू हैप्पियर यू, जो कि जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखा जाए तो जब हम सारे ये न्यूट्रिशनल डिटेल्स देखते हैं तो एक एंगल से लगता है इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी मुझे हेल्दी रहने के लिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक बारी में इतना कुछ अटेम्प्ट कभी मत कीजिए। जो कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज अपनी डाइट में एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शंस कीजिए। आपको ओवर द कोर्स ऑफ टाइम फिर आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज आपको सूट करती है, क्या आपको नहीं सूट करेंगी। तो सबसे पहले एक हेल्दी डाइट होना बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रॉपर स्लीप होना बहुत जरूरी है, उसके बाद किसी टाइप का वर्कआउट होना जरूरी है। और एक बार ये सब चीजें फिक्स हो जाती हैं, फिर आप थोड़ा सप्लीमेंटल फॉर्म में सोच सकते हैं सप्लीमेंट किस चीज का क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो नॉर्मल ऐसे हायरार्की होनी चाहिए। अगर ऐसा हमारा एटीट्यूड होगा तो फूड से हम वो काम करवा सकते हैं जो कि मेडिसिन कर रही हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।